परम पूजनीय सदगुरु श्री अभिलाष साहब, वर्तमान साहब जी, संत समाज, देवी और देवताओं, सदगुरु कबीर अपनी पूरी जिंदगी को जो है जीवन कल्याण के ही लिए सारी जिंदगी को अर्पण करके अपने जीवन को अंत किया। मैं पूछ रहा हूँ, आपके सामने कह रहा हूँ, बच्चा जब पैदा होता है और यहाँ जो है दो मुद्दों से जीवन के कल्याण के लिए आप सब उपस्थित हैं। और जीवन कल्याण के लिए दो मुद्दे हैं, संतों के दर्शन और उनकी वाणी। सदगुरु कबीर साहब, पहली आवाज़ उनकी, दर्शन मिला उनका, और उनकी पहली आवाज़ वो बीजक में रखी है। साहब कहते, मैं पूछ रहा हूँ, बच्चा पैदा होता है, बच्चा के पैदा होने के बाद में उसकी पहली आवाज़ क्या है? तो शायद यही बताया जाएगा, बच्चा रोता है। पहली आवाज़ पैदा होने के बाद में पहली आवाज़ वो बीजक पुस्तक में रखी है। साहब कहते, मैं रोऊं यह जगत को। जगत शब्द में था, सारी दुनिया में कोई बाकी रह गया? साहब कहते, मैं रोऊं यह जगत को, मोह को रोवे न कोई, और मोह को रोवे सो जना जो शब्द विदेशी हो। बहुत वजन शब्द रोना। मैं रोऊं यह जगत। कोई किसी से लोग बात करने लगते हैं, अपनी अपनियत का लोग जब प्रमाण देने के लिए हौसला आ जाती है तो लोग साधारण रूप से कहने लगते हैं, हम तो भैया तुम्हारे लिए रोते हैं। क्या सुनने वाला दिखा जाता है? सुनने वाले की आत्मा गदगद हो जाती है, सुनने वाला समझ लेता है हमको बहुत मानते हैं। इसलिए उन्होंने सबकी आत्मा को प्रसन्न करने के लिए, जैसे सुनने वाले की आत्मा गदगद हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है, सारी दुनिया को प्रसन्न करने के लिए उनसे रोने की आवाज़, मैं रोऊं। मोह को रोवे न कोई, बहुमत ना समझ करके उन्होंने कहा कि हमको, लेकिन फिर कहते हैं रोते हैं जिनके अंदर शब्द विवेक जो हो। मैं कभी कभी जैसे बात आ जाती किसी से, मैं पूछता हूँ कि आप शरीर हैं कि जीव हैं? तो कुछ लोग कह देते हैं हम शरीर हैं। समझा जाता है अभी जो है थोड़ा और मोटे रूप से पूछने की ज़रूरत है। जब मैं ये पूछता हूँ कि आप जो है घर हैं कि घर से रहने वाले, ये बात ज़्यादा खुली है, तो कहते हम घर से रहने वाले हैं। फिर घर काहे का है? तो कहते घर माटी का है, पानी का है, अग्नि का है, हवा का है। फिर तुम्हारा शरीर काहे का है? इस पर भी हिसाब लगाते हैं तो ये भी वही बात ठहरती है। तो बात समझ में आ जाती है, वो माटी पानी अग्नि हवा का घर हम नहीं हैं, तो माटी पानी अग्नि हवा का शरीर भी तो है। परिवर्तन किसमें है? जिसके लिए बहुत कुछ बताया गया है, जो हमारे महान पुरुषों ने बताया है, समझाया है। बात सजरों वही है, भले ही समझाने का तरीका अलग अलग है। परिवर्तन शरीर में है, लड़कई और जवानी और बुढ़ापा ये कहाँ है? शरीर में है। जिसके लिए मैं प्रमाण दे रहा हूँ, स्वयं दुनिया के लोग कहते हैं हम शरीर नहीं हैं। उनकी वाणी से जो हमको कहने का मौका मिल रहा है, आप स्वयं कहते हो मैं शरीर नहीं हूँ। किसी की अवस्था 100 साल की हो गई है, 80 साल की हो गई है, कोई माताएं 100 साल की हो गई हैं, लेकिन सज्जनों जो अपनी लड़काई की जो चर्चा करने लगते हैं, कहने लगते हैं, हमारी ऐसी बातें लोग कहने लगते, हमारी लड़काई में
यहाँ बहुत बड़ा एक बाग था। क्या कहते हैं, हमारी लड़कई में, बात समझ में आती होगी, हमारी लड़कई में यहाँ बाजार लगती थी। ऐसे बुजुर्ग लोग कहने लगते हैं, हमारी लड़कई में यहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता था, हमारी लड़कई में यहाँ एक गांव था। हमारी, हम हैं लड़कई, हमारी हम हैं, हम अपनी वाणी से प्रमाण दे रहे हैं हम हैं, लेकिन लड़कई नहीं है। जवानों की चंचलता को देख करके लोग कहने लगते हैं, भाई कुछ ठीक से राह राह चलो, तुम ही नहीं जवानों का, हम भी जवान। एक बुढ़े जो है अपने बच्चे को समझा रहे थे, बच्चे को समझा रहे थे, सुनो, कान खोल करके सुन लीजिए। और बहुत खुले खुले रूपों में कहते थे, अपने प्रमाण दे रहे थे कि मैं शरीर नहीं हूँ। अपने बच्चे को समझा रहे थे, देखो हमारी लड़कियाँ चली गई, हमारी जवानी चली गई, हमको कोई कह नहीं पावा है, हम हैं, बात समझ में आ गई होगी। इस प्रकार से जो है चाल जो है शरीर में है, लेकिन भूल सज्जनों इतनी बड़ी है कि शरीर की चाल को जो है हम नहीं समझ पाते हैं, वो चाल अपने में से तय कर लेते हैं। एक छोटा सा मिसाल है, शायद हमारे बंधुओं को और कभी माता बहनों को इस बात से उल्हा हुआ हो, ट्रेन की यात्रा में हम जिस ट्रेन पर बैठे हुए हैं, जिसके लिए बताया गया है, लागी रेल पास की चलती, देखत ताकि ओर, मैं बैठा जैसे सो खड़ी, पर भर्म हो चलती हूँ। हम जिस ट्रेन पर बैठे हैं, ये चाक रंधा कभी यदि हुआ हो बंधुओं को, किसी को, और यदि नहीं हुआ है तो ये बात आपको याद आएगी। लागी रेल पास की चलती, देखत ताकि ओर, मैं बैठा जैसे सो खड़ी, पर भ्रम हो चलती मोर। तैसे ही मैं तो अचल हूँ, निज स्वरूप में शांत, और बिगड़त बनत शरीर है, पर मैं हूँ होती भ्रांत। पास में तो ट्रेन लगी है, जब हम, अब हमारी ट्रेन जो है जिस पर हम बैठे हैं वो खड़ी है, लेकिन पास में जो ट्रेन लगी है, जब हम उसको झांकते हैं तो हमको ये महसूस होता है कि हम जिस पर बैठे हैं वो चल रही है। हम झांकें ना, उसको हम ना झांकें तो हमारी ट्रेन, हमको महसूस हो कि हमारी ट्रेन तो खड़ी है। उसी प्रकार से हमारे पास में जो हमारा शरीर लगा हुआ है, हम जब इसको झांकते हैं, इसको देखते हैं, अगर साहब का आज्ञा है तो हाँ, जब हम इसको झांकते हैं, देखते हैं, तब हमको महसूस होता है हम लड़के हमारे पास में आ गई है, हम लड़के हैं। हम जब शरीर के ऊपर दृष्टिपात करते हैं तो ये महसूस होता है हम जवान हैं, और हम जब शरीर को देखते हैं तब हमको महसूस होता है हम बूढ़े हो गए हैं। यदि शरीर हम भूल जाएं, शरीर ना याद हो, तो हमको लड़कई जवानी बुढ़ापा का कोई भान नहीं। हम कहाँ हैं, जहाँ हमारे साहब जी को बहुत समझाते हो। इस प्रकार से संजोग बस एक जगह हम थे, एक पंडित जी ने जो है कहा कि हमको ये नहीं जौन है समझ में आ रहा है, ये मरते हैं, वो कहाँ चले जाते हैं, जो मरते हैं वो कहाँ जाते हैं, पंडित जी ने कहा। तो उनको समझाया गया, जैसे कोई कारीगर है, उनका ये प्रश्न था कि मरते हैं कहाँ चले जाते हैं। तो उनसे ये बताया गया, जैसे कोई कारीगर है, कारीगरी करता है
तो उसके कारीगरी करने के वो औजार जो हैं कोई अमर तो हैं नहीं, वो भी तो कभी घिस मिल जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। कारीगर के जो है औजार बेकार हो गए और कारीगरी करने के भी हौसला है तो बगैर औजारों के कारीगरी होगी नहीं। पंडित जी सुन रहे हैं। तो जहाँ औजार मिलते हैं, जिस बाजार में मिलते हैं, जिस मेला में मिलते हैं, जिस दुकान पर मिलते हैं, यदि कारीगरी करना है तो औजारों की ज़रूरत है और दुकान पर जाने का भी जो है आपको मौका निकालना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? और ना समझ में आ रही हो तो तुम हो कारीगर। पंडित जी से कहा गया तुम हो कारीगर, और एक औजार तुम्हारे पास में कान है, और एक औजार तुम्हारे पास में आँखें हैं, और एक औजार तुम्हारे पास में नासिका है। क्योंकि पंडित जी का कहना था कि मरते हैं कहाँ चले जाते। एक औजार तुम्हारे पास कान है, एक औजार आँखें हैं, और एक औजार नासिका है, और एक औजार तुम्हारे पास में जिह्वा है, और एक औजार तुम्हारे पास में त्वचा नाम खाल है। तो ये कान बेकार हो गए, लेकिन कान से सुनने की हौसला है। आँखें बेकार हो गई, लेकिन देखने की हौसला है। नासिका बेकार हो गई तो अभी गंध सुगंध लेने की हौसला है। जिह्वा बेकार हो गई तो खट्टा मीठा भी चाखने की इच्छा है, और त्वचा बेकार हो गई तो बाल बच्चों की जन्म देने की भी शौक है। तो ये सामान कहाँ मिलेगा? ये कहाँ मिलेगा? शायद तुम्हें पूछूं तो सब यही बता देंगे, ये तो सामान जो है वो माता की दुकान। क्योंकि उनका कहना था मरते हैं तो कहाँ चले जाते। किसी का कहना ये भी हो सकता है, ना अब हमको कान से ज़रूरत है, ना आँखों से ज़रूरत है, ना नाक से ज़रूरत है, और ना जिह्वा से ज़रूरत है, ना बाल बच्चों की जन्म देने की ज़रूरत है। तब उसके लिए मिसाल एक छोटा सा ये है, जब आप गहरी नींद में पहुंच जाते हो, मैं पूछ रहा हूं कोई दुख रह गया? कोई दुख रह गया? कोई दुख नहीं है, सारा दुख समाप्त हो गया, और सारा दुख समाप्त होने का नाम मुक्त है। तो अब वो निंद्रा जो आती है, गहरी नींद आती है, तो अभी पांचों आपकी इंद्रियों का जो है संबंध रखने का संबंध है। इसलिए आप जो है उस गहरी नींद से जागते हो, और जब ये पांचों ज्ञान इंद्रियों से संबंध नहीं रह गया तो प्रारब्ध का जब अंत हो गया तो फिर अब जागना नहीं है। बस वो गहरी नींद में जैसे सारा दुख चला गया, फिर वो सदा के लिए जो है दुख से जिंदगी मुक्त हो गई। हमने टाइम ज़्यादा ले लिया, इतना समय नहीं लेना चाहता। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बुजुर्ग संत और बहुत अच्छी बात बता रहे थे, और थोड़ी मतलब उम्र के हिसाब से मैं तो कोशिश कर रहा था, लेकिन पूरी बात नहीं समझ पा रहा था मैं भी, लेकिन बहुत अच्छी बात कर रहे थे, एकदम गहराई की बात। बहुत बहुत धन्यवाद साहिब जी को। आए पूज्यवर साहिब जी विराजमान हैं, आपके सुंदर विचारों से लाभ लें। इसके पूर्व एक भजन श्रवण करते हैं, और प्रसिद्ध भजन गायक चंदूलाल जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आपसे निवेदन है कि एक भजन हम सबके बीच रखें। हेलो,
भजन शब्दों का एक छंद है, एक डिसिप्लिन से बोलने का तरीका है। और जब स्वरों की सही शैली में उसे पेश किया जाता है तो लगता है कि उससे कुछ लाभ मिल रहा है, और कभी कभी तो ध्यान में लोग डूब जाते हैं। अगर इसका महत्व नहीं होता तो बीजक गीत में, संगीत में नहीं बनता। और इस संसार में संत जन रहे हैं, संत कवि जिन्होंने पद लिखे हैं, बस उनको डिसिप्लिन से गाना है। मैं सभी मित्र गायकों को ये अनुरोध करूंगा कि ये मंच जो है ये कबीर साहब का मंच है, और वाणियों को ऐसे रखा जाए गंभीरता से, हल्के में नहीं, चंचलता में नहीं, बहुत धैर्य से, तो आनंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा और इस मंच की शोभा होगी। ये मेरी प्रेरणा है, एक सलाह है, किसी पर अधिकार नहीं है। तो एक भजन बहुत छोटा सा रखूंगा। हेलो, आज भी गुरुद्वारों में जो संगीत बजता है, कबीर साहब के भजन बजते हैं, बड़े सुंदर शैली में, लगता है सुनते रहो। तो एक प्रेरणा थी, एक सलाह थी, और मैं तो कोशिश करता हूं, मुझसे भी गलती हो सकती है, लेकिन कोशिश यही रहती है कि मंच और ये जो पद हैं, जो लेखक जिन्होंने अपने भाव से प्रस्तुत किया है, उनकी मर्यादा बनी रहे। अब मैं भूला रे भाई, भूला रे भाई, अब मैं भूला रे भाई, अब मैं भूला रे भाई। मेरे सतगुरु जुगत लखाई, मेरे सतगुरु जुगत लखाई, भूला रे भाई, अब मैं भूला रे भाई। क्रिया कर्म आचार में छोड़ा, क्रिया कर्म आचार में छोड़ा, छोड़ा तीर्थ नहाना, क्रिया कर्म आचार में छोड़ा, छोड़ा तीर्थ नहाना। सारी दुनिया भई सयानी, सारी दुनिया भई सयानी, मैं ही एक बोराना, भूला रे भाई, अब मैं भूला रे भाई। मेरे
सदगुरु जुगत लखाई, मेरे सदगुरु जुगत लखाई। भूला रे भाई अब मैं भूला रे भाई। ना हरी रीझ है जप तप कीन है, ना हरी रीझ है, ना हरी रीझ है जप तप कीन है, ना काया के जारे, ना हरी रीझ है जप तप कीन है, ना काया के जारे, ना हरी रीझ है धोती छोड़े, ना हरी रीझ है, ना हरी रीझ है, ना हरी रीझ है धोती छाड़े, ना पाँचों के मारे। भूला रे भाई अब मैं भूला रे भाई। मेरे सदगुरु जुगत लखाई, मेरे सदगुरु जुगत लखाई। भूला रे भाई अब मैं भूला रे भाई। दाया राखी धर्म को पाले, दाया राखी धर्म को पाले, जग से रहे उदासी। दाया राखी धर्म को पाले, जग से रहे उदासी। अपना साजिब सबही को जाने, अपना साजिब सबही को जाने, ताहि मिले अविनाशी। भूला रे भाई अब मैं भूला रे भाई। मेरे सदगुरु जुगत लखाई, मेरे सदगुरु जुगत लखाई। भूला रे भाई भूला रे भाई। सहे कुछ शब्द बाद को त्यागे, सहे कुछ शब्द सहे कुछ शब्द बाद को त्यागे, छाड़े गर्भ गुमाना, छाड़े गर्भ गुमाना। आत्म राम ताही को मिली है, आत्म राम ताही को मिली है। कहे कबीर सुजाना, भूला रे भाई अब मैं भूला
भूला रे भाई, मेरे सदगुरु जुगत लखाई, मेरे सदगुरु जुगत लखाई, भूला रे भाई अब मैं भूला रे भाई, अब मैं भूला रे भूला रे भूला रे भाई। बोलिए सदगुरु साहिब की जय। साहेब बंदगी साहेब। हेलो। बहुत ही सुंदर भजन चंदूलाल जी से हम लोग श्रवण किए। मैं भूला रे भाई मेरे सदगुरु जुगत लखाई। पूज्यवर विराजमान हो चुके हैं और किसी प्रकार समय न गंवाते हुए पूज्यवर साहिब जी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस अंतिम बेला में, अंतिम घड़ी में अपने सुंदर विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। साहिब जी। मुद मंगल में संत समाज, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, अभी हम श्री चंदूलाल जी से सदगुरु कबीर का एक बड़ा सुंदर पद सुन रहे थे। सदगुरु कबीर का पद तो सुंदर है ही, चंदूलाल जी के गाने का अंदाज भी बड़ा सुंदर है। यहाँ हमारे यहाँ आश्रम से प्रायः सुबह सुबह चंदूलाल जी के भजन बजा करते हैं। चंदूलाल जी की विशेषता यह है कि वो किसी दूसरे गायक के गाये राग पर नहीं गाते, अपना राग वो खुद बनाते हैं। अभी चंदूलाल जी ने जो भजन गाया, आए उसी पर ही चर्चा कर देते हैं। अब मैं भूला रे भाई मेरी सदगुरु जुगत लखाई, क्रिया कर्म आचार में छाड़ा छाड़ा तीरथ नहाना, सारी दुनिया भई सयानी मैं ही एक दीवाना, ना हरे रीझे जब तक किन्हें ना धोती के छाड़े, ना हरे रीझे जब तक किन्हें ना काया के जारे, ना हरे रीझे धोती छाड़े ना पांचों के मारे, दया राख धर्म को पाले जग से रहे उदासी, अपना साजी सबको जाने ताहि मिले अविनाशी, सहे कुशब्द बाद को त्यागे छाड़े गर्भ गुमाना, आत्म राम ताहि को मिले हैं कहें कबीर सुजाना। अनेक लोग ये कहते हैं साहब हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, इतने नियम धर्म का पालन करते हैं, अनेक तीर्थों में घूम करके आ गए हैं, वहाँ दर्शन करके आ गए हैं, अनेक प्रकार के संयम नियम का पालन करते हैं, व्रत उपवास भी करते हैं, फिर भी हमें भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। कहाँ हमसे भूल हो रही है? साहब कहते हैं तुम तो कर्मकांड में उलझ गए हो, इससे नहीं मिलेगा। किससे मिलेगा, किससे नहीं मिलेगा? चाहे आप भगवान दर्शन कहो, चाहे ब्रह्म साक्षात्कार आत्मा साक्षात्कार कहो, या कुछ और शब्दों से कह लो, किससे नहीं मिलेगा और किससे मिलेगा। बड़े सुंदर ढंग से सदगुरु कबीर ने इसमें बड़े सरल शब्दों में बता दिया। अब मैं भूला रे भाई
मेरी सदगुरु जुगत लखाई। हे भाई, मेरी सदगुरु ने मुझे ऐसी युक्ति बता दी आत्मकल्याण के लिए, आत्मदर्शन, ब्रह्म दर्शन के लिए, कि बाहरी सारे कर्मकांड को भूल गया। जिस भूल भलैया में मैं पड़ा हुआ था उस सबको मैंने छोड़ दिया। हमारे जीवन में सच्ची गुरु का, सदगुरु का मिलना एक बहुत बड़ी घटना है, बड़े सौभाग्य की बात है। गुरु तो अनेक हैं, असंख्य, लेकिन सच्चे गुरु बिरले बिरले हैं, कहीं कहीं। यदि भटकाव से बचना है, भूल भुलैया से बचना है, धोखाधड़ी छल कपट से बचना है, तो सच्चे गुरु की तलाश करनी होगी। और जब सच्चा गुरु मिल जाए तब एक निष्ठ होकर गुरु प्रति समर्पित होना होगा, तब गुरु का काम आएगा। विचारों में कहीं मतभेद हो सकता है, व्यवहारिक बातों में गुरु शिष्य के बीच में मतभेद हो सकता है, लेकिन जो कल्याण साधना की बात है, त्याग वैराग्य ध्यान समाधि की बात है, यदि उसमें और गुरु शिष्य के बीच में मतभेद है तो शिष्य का कल्याण नहीं हो सकता। क्योंकि गुरु उस त्याग वैराग की रहनी से गुजर चुके हैं, उस ध्यान समाधि के अनुभव से उनका जीवन तपा हुआ है, और उसको हम चैलेंज देते हैं तो पतन के अलावा रास्ता क्या बचता है। सच्चे गुरु का मिलना और मिल जाने के पश्चात बिल्कुल एकनिष्ठ होकर समर्पित हो जाना बड़ी सौभाग्य की बात है। फिर तो कल्याण रखा रखाया। ध्यान दें, शिष्य गुरु को छोड़ सकता है, भटक सकता है, लेकिन यदि शिष्य में सच्चा समर्पण है तो गुरु शिष्य को कभी नहीं छोड़ेंगे। भूल शिष्य से होती है, गुरु से नहीं होती। समर्पण की आवश्यकता। एक कहानी याद आ गई, कई बार कहा हूँगा, फिर से दोहरा देता हूं। गुरु और शिष्य दोनों कहीं जा रहे थे, बीच में एक नदी मिली। नदी गहरी थी, पानी की धारा तेज थी। शिष्य को तैरना नहीं आता था, नौसिखिया था, और जाना था, नाव तो थी नहीं, पहले जमाने में पुल तो हुआ नहीं करते थे। तो गुरु ने शिष्य से कहा, बेटा नदी गहरी है, धारा तेज है, ऐसा करो तुम मेरा हाथ पकड़ लो, ताकि मेरा हाथ पकड़ करके तुम इस नदी को पार हो जाओ। चलो गुरु आगे चले, शिष्य ने गुरु का हाथ नहीं पकड़ा। फिर गुरु ने कहा, बेटा मेरा हाथ पकड़ लो, तुम नए हो, बह सकते हो नदी में, मेरा हाथ पकड़ लो। शिष्य ने फिर भी गुरु का हाथ नहीं पकड़ा। जब 2-3 बार कहने के बाद भी शिष्य ने गुरु का हाथ नहीं पकड़ा, तो गुरु ने शिष्य का हाथ पकड़ लिया, और शिष्य का हाथ पकड़ करके गुरु शिष्य दोनों नदी को पार कर गए। नदी पार करने के 50 कपड़ा बदल लिए
तो गुरु ने शिष्य से कहा, बेटा मैंने तुम्हें 2-3 बार कहा मेरा हाथ पकड़ लो, मेरा हाथ पकड़ लो, मेरा हाथ पकड़कर नदी को पार कर लेंगे, फिर भी तूने मेरा हाथ नहीं पकड़ा। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? शिष्य ने कहा, गुरुदेव मुझे आप पर पूरा विश्वास है, लेकिन मुझे अपने आप पर विश्वास नहीं है। आपने कहा कि मेरा हाथ पकड़ लो, मैं आपके हाथ तो पकड़ लेता, लेकिन तेज धारा में आपका हाथ मुझसे कब छूट जाता पता नहीं चलता और मैं बह सकता था, क्योंकि हो सकता है मैं आपका हाथ मजबूती से ना पकड़ पाता और बह जाता तो। लेकिन आपने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे विश्वास था कि आप मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ोगे और मैं पार हो जाऊंगा। ऐसा समर्पण जब होता है ना, तब कल्याण होता है। तो गुरु, अब मैं भूला रे भाई मेरे सदगुरु जुगत लखाई। मेरे सदगुरु ने मुझे कल्याण की साधना की ऐसी युक्तियां बता दी कि मैं बाहरी सारे कर्मकांड को भूल गया हूं। अब मुझे पता चल गया ये कर्मकांड भूल भुलैया, इसलिए क्रिया कर्म आचार में छाड़ा छाड़ा तीर्थ नहाना। मैंने एक बाहरी क्रियाकांड छोड़ दिया, तीर्थों में जाकर स्नान करना छोड़ दिया, समझ में आ गया ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। और जब मैंने पहले मैं पूजा पाठ करता था, नाम जप कथा कीर्तन व्रत उपवास आदि करता था, तीर्थों में घूमता था, नहाता था, ये सब छोड़ दिया, तब लोग कहने लगे कि आदमी पागल हो गया। सारी दुनिया भाई सयानी, दुनिया के लोग बड़े सयानी हैं, इधर पाप भी करते हैं, उधर गंगा जाकर के पाप को काट भी आते हैं। पाप काटने के लिए लोगों ने सस्ता सस्ता उपाय बता दिया, लेकिन ये सयानपन काम नहीं आएगा। ये समझना होगा कि हमारे पाप को कोई काट नहीं सकता, चाहे कितना गंगा नहा लो, कितना जमुना नहा लो, गोदावरी नहा लो, कितने संगम में नहा लो, कितने मंदिर मस्जिद आदि के दर्शन कर लो, कितना नाम जप कर लो, पूजा पाठ कर लो, व्रत उपवास कर लो, जो पाप किए हो उसका फल भोगना ही पड़ेगा, कोई काट नहीं पाएगा। एक नहीं 1,00,000 भगवान आकर के हमारे पाप को काट नहीं सकते हैं। पाप हमने किया है, फल भोगना पड़ेगा, या हमें ही काटना होगा ज्ञान वैराग्य सेवा साधना के बल पर। लेकिन लोग तो बड़े सयाने हैं, थोड़ा सा दान कर दो बस पाप कट जाएगा, थोड़ा सा ये कर दो, एक बार नाम जप लो, जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे, ये कर लो वो कर लो, पता नहीं कैसे कैसे नुस्खा बना लिया आदमी। ये सब भूल भुलैया है, और जो इनके पीछे पड़े हुए हैं वो अपने मानते हम बड़े चतुर हैं, ये तो कुछ नहीं मानते, बाहर आ गए हैं, ये पागल हो गए हैं। हम लोग जब यहाँ रहना शुरू किए प्रीतम नगर में, तब आबादी बहुत थोड़ी थी, तो और लोग करते क्या हैं, और लोग पूजा पाठ कर लेते हैं तब खाना खाते हैं। और हम लोग शाम के समय पहले भोजन आदि कर लेते थे तब खाते, पहले भोजन कर लेते थे तब पाठ सत्संग करते थे। तो लोग कहते थे बाबा लोग कैसे उल्टा करते हैं, पहले खा लेते हैं तब पूजा करते हैं, हम लोग तो पहले पूजा करते हैं तब खाते हैं। लोगों की ये समझ है। लोग क्या करेंगे, पहले पूजा करेंगे और तब खाना खाएंगे, लेकिन जानते क्या होता, पहले पूजा पहले गुटखा जरूर खा लेंगे, पहले खाने बना ना खाए। गुटखा खाने में पाप नहीं है, खाना खाने में पाप है। इतना सयाने हैं लोग, अभी इतने बड़े बुद्धिमान हैं। मैं कहा करता हूँ, इसी उत्तर प्रदेश की बात है, एक आश्रम में कार्यक्रम था, 6-7 साल से ज़्यादा हो गया होगा, जेठ का महीना,
2 बज रहे थे, 2 ढाई बज रहे थे। अनेक लोग मेरे कमरे में बैठे थे। मैंने उन लोगों से कहा कि अब मुझे विश्राम करना है, क्योंकि 4 बजे सत्संग में जाना है। जाओ आप लोग भी भोजन करो, आराम करो, ताकि समय से सत्संग का लाभ ले सको। सब लोग चले गए। एक पति पत्नी बैठे रह गए। मैंने कहा कि जाओ तुम लोग भी भोजन कर लो। तो कहे गुरुजी, हम लोग आपसे दीक्षा लेने के लिए आए हैं। हमारे पूरे परिवार में सभी लोग बड़े गुरु से दीक्षा लिए थे। हमारे गुरुदेव के लिए कहे, उनसे दीक्षा लिए थे, हम ही दोनों बाकी रह गए हैं। हम लोग दीक्षा लेने के लिए आए हैं। मैं कहा ऐसा करो, जाओ खा पियो, फिर 4 बजे के बाद दीक्षा हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी, हमारा संकल्प है कि जब तक दीक्षा नहीं मिलेगी या दीक्षा नहीं लेंगे तब तक हम भोजन नहीं करेंगे। मैं कहा बड़ा गड़बड़, एक जेठ का महीना 2 से ज़्यादा बच गया है और 4 बजे तक भूखे प्यासे रहेंगे ये लोग, तो क्या हो जाएगा। फिर बात हुई, इतना संकल्प है कि जब तक दीक्षा नहीं लेंगे तब तक भोजन नहीं करेंगे, ऐसा निश्चय है। बातचीत होने लगी। दांत थोड़े काले काले दिखाई पड़ रहे थे। मैंने कहा तंबाकू खाते हो? कि हाँ गुरुजी खाते हो। आज कितने बार खाया हो? गुरुजी 6 बार तंबाकू खा लिया हूँ और दीक्षा लेने के लिए आए हैं। भोजन नहीं करेंगे लेकिन तंबाकू जरूर खाएंगे। इतने बुद्धिमान हैं दुनिया के लोग, लेकिन ये बुद्धिमानी काम नहीं आएगी। तो सारी दुनिया भई सयानी, मैं ही एक दीवाना। लोग मुझे पागल कहते हैं। मैंने क्रियाक्रम छाड़ दिए, लोग बड़े होशियार बन गए। याद रखो, ना हरि रीझे जब तब किन्हें। ये जब तब पूजा पाठ करने से कोई परमात्मा रिझने वाला नहीं, खुश होने वाला नहीं है। न काया के जारे, न शरीर को तपाने से हरि रिझने वाला है, अप्रसन्न होने वाला है। न हरि रिझे धोती छाड़े, नंगे रहने से, दिगंबरी बन जाने से भगवान खुश नहीं होगा। यदि नंगा रहना तपस्या है, नंगा रहने भगवान मिलेगा, तो जानवर को भगवान कब से मिलेगा? तो कभी कपड़ा पहनते ही नहीं है। न पासों के मारे, बाहरी रूप से इंद्रियों पर संयम कर लिए मात्र, मान लिया हम बड़े बैरागी, इससे भी नहीं होगा। मतलब साहब कहते हैं दिखावा से कुछ नहीं होने वाला है। कर्म, बाहरी कर्म, स्थूल कर्मकांड से कुछ होने वाला नहीं है। उसके लिए जीवन को बदलना पड़ेगा। तो करना क्या होगा? दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी, अपना सा जी सबको जाने, ताहि मिले अविनाशी। दया सबसे पहले मन में दया। जहां दया तहां धर्म है, जहां दया है वहीं धर्म है। हम सत्संगी हैं, हम हो आप हो कोई हो, हम सत्संगी हैं, हम पुजारी हैं, हम धार्मिक हैं, हम भगवान के या गुरु के भक्त हैं, हम साधु हैं। कसौटी क्या है? कसौटी है मन में दया होना, और दया का अर्थ है मन का कोमल होना। तमाम पूजा करने के बाद, तमाम साधना करने के बाद, धर्म के अनेक काम कर लेने के बाद यदि मन सरल और कोमल नहीं हुआ, कठोर का कठोर बना रह गया मन, तो फिर ये पूजा, धर्म, भक्ति और ध्यान साधना करने का फल क्या हुआ? दया। तेरे दया धर्म नहीं मन में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। मन में दया धर्म ही नहीं है तो सारी साधना बेकार हो जाएगी। दया, दया कर सके क्या है? जो बन सके अपने से
दुखियों के दुख को दूर करना। इतना सोच सकते हैं ना कि दुनिया में कोई दुखी ना हो, बहुत सरल साधना है, दया है। बिना दया के कोई साधना सफल नहीं होगी। बिना दया के आध्यात्मिक उन्नति होगी ही नहीं। यद्यपि आध्यात्मिक उन्नति में मन निर्मोह हो जाता है। जब तक मन निर्मोह नहीं होगा तब तक न ध्यान लगेगा, न समाधि लगेगी, न साधना सफल होगी। निर्मोह तब पक्की करनी होगी। मोह ही सारा भव बंधन है। लेकिन शुरुआत में जितने अब निर्मोह होंगे उतना अब मन में दया होगी। सदगुरु कबीर महावैराग्यवान, अखंड वैराग्यवान, लेकिन उनके मन में इतनी दया है, इतनी दया, इतनी करुणा है कि कहना क्या। ये क्या कहते हैं, मैं रोऊं ये जगत को, मुझको रोवे न कोई। मैं पूरे संसार के लिए रो रहा हूं। जिसके मन में किसी के लिए ममता नहीं होती, जिसके मन में किसी के लिए मोह नहीं होता, वो पूरे संसार को अपना परिवार मानता है। कितनी बड़ी दया है उसमें है। जब मन एकदम रूखा हो जाएगा सांसारिक भोग वासनाओं से, तब सच्ची दया का उदय होगा। और जहां सच्ची दया है वहां पूरी मन की प्रसन्नता है। दया रखो, दया रखो। दया एक ऐसा साबुन है जो हमारे मन के मैल को पूरी तरह से धो करके साफ कर देता है और मन को निर्मल बना लेता है। अब मन ही निर्मल नहीं है तब फिर साधना का मतलब क्या है। सारी साधनाओं का फल होना चाहिए मन का पूरी तरह से निर्मल हो जाना। और जिसका मन निर्मल हो गया उसे भगवान कहाँ खोजना है, उसे अल्लाह परमात्मा खुदा गाड कहाँ पाना है। उसके लिए तो पूरे ये संसार ही भगवान का मंदिर बन जाता है। जहाँ जाता है भगवान ही भगवान। यह मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। दया, तो दया से ही मन निर्मल होगा। और दया है तब अन्य साधनाएं सफल होगी। धर्म को पाले, धर्म का पालन करना है। किस धर्म का पालन करना है, कौन सा धर्म। धर्म का पालन करना होगा तब अविनाशी मिलेगा। तो किस धर्म का पालन करना है। जिस धर्म का पालन करने के लिए यहाँ कहा जा रहा है वो धर्म हिंदू मुसलमान जैन बौद्ध ये नहीं है। वह धर्म है कर्तव्य का पालन। हर आदमी का अपना अपना कर्तव्य है। पति का अलग अपना कर्तव्य, पत्नी का अलग, सास का अलग, बहू का अलग, गुरु का अलग, शिष्य का अलग, पिता का अलग, पुत्र का अलग, छोटे भाई का अलग, बड़े भाई का अलग। दो जहाँ जैसा है। हर आदमी को अपनी श्रेणी के कर्तव्य का ईमानदारी से समर्पित होकर पालन करना होगा। और कर्तव्य पालन में ही मन नहीं है तो साधना कहाँ बनेगी फिर। परमात्मा साक्षात्कार कैसे होगा। और कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। सारे के सारे काम बराबर होते हैं। धर्म, ऐसे धर्म का अर्थ है, कहा गया था कल, नैतिकता, सदाचार, ईमानदारी। सबसे पहले अपने लिए होना है ईमानदार। और जो आदमी अपने लिए ईमानदार नहीं है वह आदमी दूसरे के लिए ईमानदार नहीं हो सकता है। यदि यहाँ ऐसे बैठे लोग हैं तो नहीं हैं,
लेकिन मान लो कोई आदमी नशा दुर्व्यसन का सेवन करता है तो खुद के साथ ईमानदार नहीं है, क्योंकि नशा दुर्व्यसन का सेवन किसी के लिए भी लाभदायी नहीं होता। यदि हम झूठ बोल रहे हैं, गाली दे रहे हैं, तो गाली देने का अर्थ है खुद के साथ बेईमानी करना, क्योंकि गाली देने से हमारा अंतःकरण अशुद्ध होगा, हमारा मन अशुद्ध होगा, हमारे संस्कार अशुद्ध होंगे। यही तो बेईमानी करना अपने साथ में। अपने साथ ईमानदारी का मतलब होता है पूर्ण सदाचार में जीवन व्यतीत करना, तब धार्मिक होंगे आप। एक भी प्रकार का दुर्गुण हमारे जीवन में, दुराचरण है, तो जितनी मात्रा में दुर्गुण है, दोष है, दुराचरण है, उतनी मात्रा में हम अपने साथ बेईमानी का काम कर रहे हैं, उतनी मात्रा में हमारे मन में पीड़ा होगी, चिंता होगी, भय होगा और हम दुखी बने रहेंगे। और अपने साथ ईमानदार होने का मतलब यह है कि अपने को पूर्ण निर्दोष बनाना, जितने सेवा भक्ति संयम साधना से अपने को पूरा पूरा निर्दोष बना लिया, जिसके जीवन में कोई दोष कोई दुर्गुण नहीं रह गया, वो अपने साथ ईमानदार हो गया। यही है धार्मिक होना। धार्मिक होने का मतलब, धर्म पालन करने का मतलब होता है अपने साथ पूरा का पूरा ईमानदार हो जाना। जरा सोचें कि हम अपने लिए ईमानदार हैं, और अपने लिए ईमानदार नहीं है तो दूसरे के लिए ईमानदार कहाँ से हो सकेंगे। धर्म का पालन करना, अपने कर्तव्य का पालन करना, और साथ साथ अपने को निर्दोष बनाने का काम करना, ये धर्म का पालन करना है। और जितना हमारा जीवन, हमारा मन निर्दोष होता चला जाएगा, उतना उतना बढ़िया कर्तव्य का पालन होता चला जाएगा। फिर तो भीतर आनंद, बाहर आनंद। जग से रहे उदासी, संसार से उदास रहना। उदास रहने का मतलब हताश होना नहीं है, हम तो गरीब आदमी हैं, हम तो छोटे आदमी हैं, हम तो अनपढ़ आदमी, हम तो गांव के आदमी, हमारी बुद्धि कम है, हमारे पास पैसे कम हैं, हम भला क्या कर सकते हैं, हमारे करने से भला क्या होगा। ऐसा निराश होना नहीं है, उदास होना नहीं, मतलब अपने को बिल्कुल पीछे कर लेना नहीं है। यहाँ उदास होने का अर्थ है संसार की वस्तुओं को देख करके न ललचाना। उदास होने का मतलब है कम से कम वस्तुओं में गुजर करना, दूसरी चीजों को देख करके उनके लिए मन में लोभ ना करना। उदास होने का मतलब जो राग रंग है, विकारी भावनाएं हैं, विकारी क्रियाएं हैं, उनसे अपने को अलग कर लेना। ऐसा उदास होना, क्योंकि जिस मन संसार की तरफ दौड़ रहा है तो भजन का काम नहीं होगा। जब मन संसार की तरफ दौड़ना कम करेगा तब भजन के लिए काम होगा, तब भजन के लिए समय मिल पाएगा। मन में तो सांसारिक वासनाएं भरी पड़ी है, मन में सांसारिक वस्तुओं के लिए लोभ लालच है, तब भजन का काम कैसे होगा, फिर सेवा का काम कैसे होगा। तो थोड़ी वस्तुओं में गुजर करना, दूसरे के धन, दूसरे के पद, दूसरे की प्रतिष्ठा, दूसरे के मान सम्मान, इनको देख करके न ललचाना, किंतु इन्हें दुख, बंधन, पीड़ा का कारण समझना। क्योंकि जब दुनिया मीठी लगेगी तब भजन कड़वा लगेगा, दुनिया मीठी लगेगी तब सेवा कड़वी लगेगी, दुनिया मीठी लगेगी तब राम कड़वा लगेगा।
और जब राम मीठा लगेगा तब दुनिया कड़वी लगेगी। भजन मीठा लगेगा तब दुनिया फीका लगेगा। जब तक दुनिया फीकी नहीं लगेगी, जब तक दुनिया नीरस नहीं लगेगी, तब तक राम मीठा नहीं लगेगा, भजन मीठा नहीं लगेगा, सेवा मीठी नहीं लगेगी और सत्संग भी मीठा नहीं लगेगा। एक ही चीज मीठी होगी, दोनों में एक तो लेना होगा। उदास रहने का मतलब ये है, ललचाना नहीं है, अपने को बचाते रहना है, बचाते रहना, बचाते रहना है। अपना सा जीव सबको जाने ताहि मिले अविनाशी। ये समझना कि सभी जीव सभी प्राणी मेरे अपने समान है। आत्मवत् सर्वभूतेश, यह पश्यति तब पंडिता कहा गया है। पंडित कौन? जो सभी भूतों को, भूत मतलब प्राणी, भूत के कई अर्थ होते हैं। एक तो भूत प्रेत वाला अर्थ है, तो भूत प्रेत तो काल्पनिक है, झूठ, कहीं है ही नहीं। जड़ तत्वों को भी भूत कहा जाता है। भूत का मतलब बीता समय भी होता है, लेकिन भूत का अर्थ होता है प्राणी, जीव। जीव मात्र भूत है, प्राणी मात्र भूत है। दया भूतेषु कहा गया है गीता में, मतलब भूतों पर दया अर्थात प्राणियों पर दया। तो अपना सा जीव सबको जाने, सभी प्राणियों को जो अपने समान समझता है, किसी को पराया समझता ही नहीं है। ऐसा भाव मन में आना कि सब मेरे सजाती बंधु हैं, आप में और हम में कोई अंतर नहीं। जो अंतर है वो शरीर संबंध से है, व्यवहार के लिए है, लेकिन मूल रूप में कोई जीव छोटा बड़ा नहीं है। सबकी मौलिकता एक समान है। तो सभी को अपने समान समझ करके दूसरों को पीड़ा देने की भावना छोड़ देना। जब अपने समान है, आत्मीय है, सजाती बंधु है, कोई पराया है ही नहीं, तो किसको पीड़ा दोगे? इतना भाव जब हो जाएगा ताही मिले अविनाशी ताकत देते हैं। उस आदमी को अविनाशी आत्मा का साक्षात्कार होगा। बाहरी कर्मकांड में न उलझना, शरीर को कष्ट न देना, किंतु मन को कोमल बना करके रखना, अपने कर्तव्य का पालन करना और ऐसा जीवन जीना, निर्दोष जीवन जीना, निष्पाप जीवन जीना। निष्पाप जीवन जीने का मतलब है धर्म का पालन करना। निष्पाप होना ही सच्चा धर्म है। और पाप क्या है? दोष, दुर्गुण, दुराचरण, गंदा व्यवहार, गंदे कर्म, ये पाप है। लोग कहते हैं कि पाप पुण्य समझ में नहीं आता, बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। मैंने कहा कि जितने दोष हैं, दुर्गुण हैं, दुराचरण हैं, गलत कर्म हैं, गलत व्यवहार है, यही पाप है। इनका त्याग करना ही धर्म का पालन करना है। क्योंकि जब तक इनका त्याग नहीं होगा तब तक जीवन में सद्गुण कहाँ से आएंगे, निर्भयता कैसे आएगी? तो मन में दया रखना, मन को कोमल बना करके रखना, प्राणी मात्र के लिए कल्याण कामना होना, अपने आप को निष्पाप बना लेना, निर्दोष बना लेना, कर्तव्य का पालन करना, बाहर किसी चीज दे करके न ललचाना और प्राणी मात्र को अपना सजाती बंधु समझ करके भाईचारे का व्यवहार करना। जब इतना हो जाएगा तब अविनाशी आत्मा का साक्षात्कार होगा, तब अविनाशी आत्मा का अनुभव होगा। तब पता चलेगा कि जिसे मैं खोज रहा था वो मैं ही हूं। लेकिन साहब इतने में रुकते नहीं हैं और बताते हैं आगे, सहे कुशब्द बाद को त्यागे छाड़े गर्भ गुमाना, आत्म राम ताहि को मिले हैं कहें कबीर सुजाना।
आत्माराम किसको मिलेगा? सहे कुशब्द, जो दूसरों द्वारा कहे गए कुशब्द को, गाली के, निंदा के, अपमान के जो शब्द हैं, उनको निर्विकार भाव से सहन कर लेता है, उलझता नहीं है, प्रतिक्रिया में नहीं पड़ता, बदला लेने की भावना नहीं है। अपने मन में किसी के प्रति बदला लेने की भावना का होना मतलब अपने हाथों से अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना है। जिसके भी मन में हो, कोई हो, यदि बदला लेने की भावना है तो सत्संगी नहीं हो सकता, और साधु तो होगा ही नहीं। न वो सत्संगी है, न पुजारी है, न धार्मिक है। बदला लेने की भावना निकल जाना, दुनिया है, बहुत बड़ी दुनिया है, अनेक स्वभाव के लोग यहाँ रहते हैं, अनेक संस्कार के लोग यहाँ रहते हैं, बिना मतलब गाली देने वाले, बिना मतलब निंदा करने वाले, अपमान करने वाले, इतना नहीं, बिना मतलब ही काम बिगाड़ने वाले, तकलीफ देने वाले लोग होते हैं। इतना होने पर भी अपने मन में बदला लेने का भाव नहीं होना चाहिए, तब धर्म जीवन में आएगा, तब साधना परिपक्व होगी, तब हम कह सकते हैं कि हम सही अर्थों में धार्मिक हैं और हम साधु होने के रास्ते में चल रहे हैं। तो दुनिया है, किसकी जबान को आप बंद करोगे? अपनी जबान तो बंद नहीं कर पा रहे हैं जिस पर हमारा पूरा का पूरा अधिकार है, चले दूसरे की जबान को बंद करने के लिए, ये तो कभी संभव ही नहीं है। सदगुरु कबीर कहते हैं सहे कुशब्द, कोई तुम्हें कुशब्द कह दे तो सहन कर लो। वो भूला हुआ व्यक्ति है, उसका मन खराब है, ये तो जबान खराब है, उसके लिए हित कामना, उसने हमारे लिए क्या क्या कहा, कहने दो, ये समझना होगा। जिसके भीतर जो होता है वो निकलता है। कहीं कबीर यह कली है खोटी, जो रहे करवा सो निकले टोटी। करवा, टोटीदार बर्तन समझ लो, केटली, केटली में जो भरा होगा, केटली टोटी से वही तो निकलेगा। केटली में चाय भरी होगी तो चाय निकलेगी, पानी भरा होगा तो टोटी से पानी निकलेगा, शराब भरी होगी तो टोटी से शराब निकलेगी, दूध भरा होगा तो टोटी से दूध निकलेगा। टोटी से क्या निकल रहा है, टोटी से क्या निकलेगा, ये जानना चाहते हो तो पहले देख लो कि उस केटली में क्या भरा हुआ है, उस बर्तन में क्या भरा हुआ है। हमारा जो मुख है ना, हमारी जबान एक टोटी है, बर्तन तो हमारा अंतःकरण है। तो जो भरा होगा वो निकलेगा, प्रेम भरा होगा प्रेम निकलेगा, गाली भरी होगी गाली निकलेगी, निंदा भरी होगी निंदा निकलेगी, अपमान भरा होगा अपमान निकलेगा, ज्ञान भरा होगा तो ज्ञान निकलेगा। तो दूसरा कोई कुशब्द कह रहा है, इसका मतलब उसके पास गाली, उसके भीतर अंतःकरण रूपी पात्र में गाली भरी हुई है, निकल रही है, और हम भी वही भर लें तब उनमें हमें अंतर कहाँ होगा? लगता तो है, यही तो साधना है। सहे कुछ शब्द सदगुरु कभी कहते हैं सहन कर लो। साधना का अर्थ होता है सहन करना, साधना और कुछ नहीं है। बाहर का भी सहना है, भीतर का भी सहना है। और सहना कहाँ नहीं है, किस क्षेत्र में नहीं है। मजदूरी करने जाओ वहाँ सहना होगा, व्यापार करने जाओ वहाँ सहना होगा, नौकरी करना है वहाँ सहना होगा, घर गृहस्थी में रहो वहाँ सहना होगा, ट्रेन में बस में यात्रा करो वहाँ सहना होगा। हर जगह पूरी जिंदगी सहने के लिए ये समझना होगा कि सहन करने के लिए हम दुनिया में आए हैं। और जितने लोग सहाएंगे वो हमारे कल्याण के लिए है। यदि हमारे अंदर विवेक हो, विचार हो, थोड़ा सा ज्ञान हो,
तो यदि कोई हमारी निंदा कर रहा है, हमें गाली दे रहा है, हमें अपशब्द कह रहा है, मतलब वो हमें गढ़ने का, छिलने का, संवारने का काम कर रहा है। वो हमारा शत्रु नहीं है, हमारे कल्याण में हिस्सेदार बन गया है। वो हमारा पूरा कल्याण करना चाहता है, ठोक ठोक करके। तो सहना तो पड़ेगा, और सहनशीलता नहीं है तब आत्म साक्षात्कार की बात को भूल जाना होगा। ब्रह्म साक्षात्कार की बात भूलना, कल्याण की बात को भूलना होगा। सहे कुछ शब्द, हजूर कबीर कहते हैं, कुछ शब्द को सहन कर लो, उलझो मत, प्रतिक्रिया में मत पड़ो, मन में बदला लेने की भावना मत रखो। बदला लेने की भावना का मतलब है जानबूझ करके अपने अंतःकरण को कलुषित बनाना, और जानबूझ करके लोहे के गर्म गोले को हाथ में रखना। हाथ हमारा जलेगा। बदला लेने का मतलब यह है रात दिन क्रोध की आग में जलते रहना। घाटा दूसरे का नहीं हो, घाटा हमारा होगा, क्योंकि हम खुद रात दिन जल रहे हैं। सहे कुछ शब्द, सदगुरु कहते हैं कुछ शब्द को सहन करो, वाद को त्यागे, विवाद में मत पड़ो। विवाद समाधान का रास्ता नहीं होता है। कुछ मैं कहूँ, कुछ आप कहो, मान लो समझना समझाना है, आप अपनी बात कहें, मैं अपनी बात कहूँ, अपनी कहे मेरी सुने, सुने में लिए के हुए, सदगुरु कबीर कहते हैं। साहब ने तो यहाँ तक कहते सदगुरु कबीर ने, सुनिए सबकी, निबेरिए अपनी। सबके सुनो, किंतु अंतिम में विवेक पूर्वक निर्णय अपना करो। सुनना तो पड़ेगा। मतलब यहां है विवाद में नहीं पड़ना। सुने कम नहीं, बल्कि ऐसा हमें कहना चाहिए, यदि सुखी रहना चाहते हैं तब अपने घर में ही उलझना नहीं चाहते, व्यवहार बिगाड़ना नहीं चाहते, तू मैं नहीं करना चाहते, तो एक सूत्र याद कर लें, सुने ज्यादा सुनाए कम। तो आप कहें साहब हम लोग तो सुन रहे हैं और आप तो सुना रहे हो बहुत ज्यादा। तो यहाँ की बात अलग है, घर की बात बता रहा हूं। घर में शांति बनाए रखना चाहते हैं, सुने ज्यादा सुनाए कम, सब मौन रहे, सब बढ़िया हो जाएगा, घर स्वर्ग बन जाएगा। और होता क्या है, सुनाते ज्यादा है, सुनते कम है। इसलिए घर पति पत्नी में विवाद क्यों है? सुनाते ज्यादा है, सुनते कम है। सास बहू में विवाद कम है, क्यों है? वहां भी वही बात है। सास सुनाना ज्यादा चाहती, सुनती कम है, बहू सुनाना ज्यादा चाहती, सुनती कम है। सब जगह है। एक सूत्र है नियम में, छोटा सा सूत्र है, सुने ज्यादा सुनाए कम, सारा विवाद खत्म। अभ्यास करके देख लीजिए। तो वाद को त्यागे। सदगुरु कहते हैं विवाद को से बचो। विवाद समाधान का रास्ता नहीं है। विवाद में तो केवल उलझना 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 ही होता। छाड़े गर्व गुमाना, गर्व और गुमान इनको छोड़ दो। गर्व, अहंकार, घमंड, गुमान का भी अर्थ है अहंकार, लेकिन यहाँ गुमान का अर्थ है संदेश, क्योंकि गर्व है ही। किसका गर्व, किसका अहंकार, किसका अभिमान करते हैं, किस बात का घमंड है? देखते देखते ही शरीर मिट्टी में मिल जाने वाला है। देखते देखते जवानी चली गई, लेकिन घमंड ज्यों का त्यों बना हुआ है। विनम्र बनना होगा, सरल। ये समझना होगा कि मैं बिल्कुल एक सामान्य इंसान हूं, बस अपने कर्म फल भोग के लिए दुनिया में आ गया हूं। और जब तक कर्म फल भोग है तब तो दुनिया में रहना है, और सहन कर झुक करके रहने में कल्याण है। ये निश्चय कर लीजिए अपने मन में पहले से, और संदेश छोड़ करके दृढ़ निश्चयी बन जाए
किसी भी प्रकार का संदेह होगा मन में, दुख दुखी हो ये मन में, तो व्यवहार का काम भी बढ़िया नहीं बनेगा। साधना की बात तो बात ही अलग है। दृढ़ निश्चय निसंदेह बोध की आवश्यकता है। और सदगुरु कबीर की वाणी पढ़ने से निसंदेह बोध होता है। निसंदेह सदगुरु कबीर की वाणी एक ऐसी प्रखर वाणी है जिसमें किसी प्रकार के लिए कोई भ्रम के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है, कोई भ्रम है ही नहीं कहीं पर। इतना खुला प्रकाश है कबीर साहब की वाणी कि वहां अंधकार का लेश भी नहीं है। सारे गर्व गुमाना, गर्व, अहंकार, घमंड, अभिमान, अपने को बड़ा मानना, मैं ऐसा हूं, ये भाव बड़ा क्यों है? बड़ा वो होता है जिसका मन सरल होता है। बड़ा वो होता है जो बड़ा काम करता है। कहना नहीं पड़ेगा, सुना होगा ये दोहा, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, हीरा कबहू ना कहे लाख टका मेरा मोल। कभी हीरा ने कहा भैया मेरी इतनी कीमत है? हीरा चमकता है, ठोस होता है। जितना हीरा ठोस होगा और चमकेगा उतना उसका मूल्य बढ़ेगा, मूल्य उतना वो मूल्यवान होगा। अपने को हीरे के समान चमकाना होगा और ठोस भीतर से, अत्यंत ठोस। कोई भय, कोई लोभ, कोई लालच, बड़ा सा बड़ा भय, बड़ा सा बड़ा लालच आने पर भी अपने धर्म और सत्य के मार्ग से तिल बराबर भी अलग ना हटना। ऐसा ठोस बनना होगा। अखंड आत्मविश्वास होना चाहिए मन में। ये कब होगा? अहंकारी आदमी आत्मविश्वास ही नहीं होता। अहंकारी आदमी तो भीतर से कमजोर होता है और दिखावा करता है ज्यादा। और संदेह है तब तो फिर तो आदमी बाहर से भले दिखाई पड़े सुंदर सुंदर, लेकिन अंदर से एकदम कमजोर खोखला हो गया होगा। तो ठोस बनना है किंतु चमकदार, शुभ कर्म जो करना उचित ही करना है। इतनी शर्त पूरी हो जाएगी। दूसरों के कुशब्द को सहन करना होगा, सहन करके शांत, बदला लेने की भावना का त्याग, विवाद में न पड़ करके चुपचाप मौन हो जाना, सुन लेना किंतु सुनाने की चेष्टा न करना, सारा घमंड छोड़ करके विनम्र सरल अपने को बिल्कुल झाड़ कर भीतर से खाली कर देना और संदेश छोड़ करके अंदर से ठोस हो जाना। तब क्या होगा? आत्म राम ताई को मिले हैं कहीं कबीर सुजाना। सदगुरु कबीर कहते हैं ऐसे इस व्यक्ति को आत्मा राम मिलेगा, मतलब आत्मा राम का अनुभव होगा, आत्मा साक्षात्कार होगा। भटकना कहीं भी नहीं है, कहीं नहीं भटकना है। जहां भटकोगे वही पानी पत्थर आग हवा पेड़ पहाड़ पौधे में मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। भटकने से परमात्मा नहीं मिलेगा, परमात्मा मिलेगा स्थिर होने से, क्योंकि वो आपके भीतर बैठा, आप खुद ही परमात्मा रूप हैं। तो कर्मकांड मन को बहलाने के साधन है, खिलौने एक प्रकार से। जैसे छोटे बच्चे खिलौना खेलते हैं, वैसे ये खिलौना है मन में ऐसे खेलने के लिए, समान लोगों के लिए। लेकिन ऊपर उठना होगा, सहज बढ़ता जीवन की रहनी, जीवन को पकाना होगा। और पकाने के लिए सदाचार है, सद्गुण चाहिए, त्याग तब चाहिए। ये चार पंक्तियां सदगुरु कबीर की। दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी, अपना साजी सबको जाने, ताहि मिले अविनाशी। सहे कुशब्द बाद को त्यागी, छाड़े गर्भ गुमाना, आत्म राम ताहि को मिले कहें कबीर सुजाना। इस चारों पंक्तियां, इसमें सब कुछ कह दिया गया है।
व्यवहार की भी बात कह दी गई है, साधना की भी बात कह दी गई है। जीवन की रहनी कैसे होनी चाहिए कह दी। और जो जो कहा जाता है कि भगवान कैसे मिलेगा, परमात्मा कैसे मिलेगा, समाधि कैसे लगेगी, आत्मानुभव कैसे होगा, इसका रास्ता भी बता दिया गया है। समझना है और समझ करके वैसे जीवन जीने के लिए प्रयास करना है। तो इसी जीवन में आत्मानुभूति हो जाएगी, आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। इसी जीवन जीते जी कल्याण का, शांति का अनुभव हो जाएगा। हाँ, जितना सुनते हैं उसका मनन के बाद चिंतन, निध्यासन, वैसा व्यवहार, फिर इसी जीवन में लगेगा कि जो जिसके जीवन मिला था वो मिल गया। सदगुरु कबीर का एक छोटा सा पद अपने आप में भरा पूरा शास्त्र होता है। एक पद पर विचार करके हम उसका आचरण कर लेना तो एक पद ही हमारा, एक पद क्या, आधी पंक्ति भी कल्याण में सहायक हो सकती है। लेकिन तब जब हमारे भीतर संवेदना होगी, संवेदना मर गई होगी तब तो कोई बात ही नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर की वाणी को पढ़ें, मनन करें, चिंतन करें और जितना अधिक संभव हो जीवन में जीने का काम करें तो हर व्यक्ति वो परम आनंद, परम शांति का अनुभव कर सकता है। ये निश्चय के साथ कहा जा सकता है। सदगुरु कबीर पारस संस्थान प्रयागराज का 48वां वार्षिक अधिवेशन, तीसरे दिन की अंतिम सभा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी वाणी को विराम। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अभी पूज्यवर साहेब जी के सदगुरु कबीर के एक पद के आधार पर बहुत ही सुंदर और मार्मिक विचार श्रवण कर रहे थे। ये पद और ऐसे ही अनेक पद सदगुरु कबीर के बीजक के बाहर के पद हैं। कहत कबीर में संकलित हैं अर्थ सहित। आप बुक स्टॉल में जा कर के देख सकते हैं। कबीर भजनावली 2 खंडों में प्रकाशित है। अब उसका अर्थ सहित एक पुस्तक के रूप में, कहत कबीर के रूप में है। आप वहाँ देखें। और भी सदगुरु कबीर के वाणी के आधार पर बहुत सारी पुस्तकें हैं। महत्वपूर्ण पुस्तक बीजक, जो कबीर पंथ का वेद कहना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण, हर व्यक्ति को अपने घर में रखना चाहिए। आप बुक स्टॉल में जा कर के देख सकते हैं। ये अंतिम सभा है। जी जी, आप जब उठेंगे तो ये कुर्सियां समेट करके इस साइड ला देंगे भाई लोग। और एक चीज़, एक दिन किसी का कुछ पैसा गिर गया था और हम 2-3 बार अनाउंस किए, 4-5 बार अनाउंस किया, लेकिन कोई आए नहीं। अगर किसी का हो तो फिर वो आकर के हमारे से ले जा सकते हैं। दूसरी बात, एक चीज़ और कह दूं, मैं यहाँ और जगत मंच संचालन करता ही हूँ। आज इस बार पहली बार किया। अनेक संत भाव से मंच पे आते थे, लेकिन समयाभाव के कारण मैं समय नहीं दे पाया। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अच्छे अच्छे वक्ता संत आए, बाहर से भी संत आए, लेकिन सबको मैं समय नहीं दे पाया, सब तक नहीं पहुँच पाया। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और अब हम गुरुशरण जी के भजन श्रवण करें और उसके साथ ही क्या कहते हैं, हाँ, एक भजन आप रखें और उसके पश्चात ये कार्यक्रम समाप्त होगा। सबके लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था है और भजन श्रवण करें, उसके बाद जा कर के भोजन लेंगे। एक चीज़ और मैं देखता हूँ, वहाँ जैसे कि टोपली में वेस्टेज भोजन रखा हुआ है, वहीं कोई थाली फेंक दिए। मैं कई थाली को निकला करके साफ करवाया। और ऐसा भी होना चाहिए, यंग लोग हैं, कहीं कचरा है तो वहाँ पर ट्राली में ले जाकर डाल दें या घूर में ले जाके डाल दें। सब देखते हैं और गंधाता रहता है। कहीं आए हैं तो वो सेवा करें और देख करके काम करने को सीख लें। सत्संग का यही महत्व है। आए, अब भजन श्रवण करें।
ठीक, हेलो हेलो। हेलो, प्रेम से बोलिए सद्गुरु देव की जय। हुए नामवल बेनिशान कैसे कैसे जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे